मैं जातियां होंदियां रही ने पुलिस तो डरदा मैं दौड़िया फिर। पंजाब पुलिस तलाश न कर सकी, बॉम्ब खुद सामने आ गया। कब्जा ग्रुप सरगना और मफरूर मुलजिम मंशा बॉम्ब सुप्रीम कोर्ट में पेश। खुद पर मुकदमा झूठे और सियासी करार दे दिए। खानदानी बंदा हूं, किसी की जमीनों पर कब्जा नहीं किया। आज चीफ जस्टिस ना मिले तो इंतजार करूंगा, अदालत में मौकिफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बॉम्ब और उनके बच्चों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पंजाब में बड़ी तब्दीली, नए आईजी अमजद जावेद सलीमी ने चार्ज संभाल लिया। आवाम को रिलीफ देने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने और एहतसाब यूनिट बनाने का ऐलान। कहते हैं किसी पुलिस अफसर के खिलाफ जायज शिकायत हुई तो कार्रवाई होगी। FIR के लाश में इंतराज की यकीनी बनाने का वादा। नए आईजी को दफ्तर पहुंचने पर चाको चबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हुकूमत अवाम पर बिजली गिराने को तैयार। फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 75 पैसे इजाफे का इम्कान। समरी तैयार कर ली गई। वजीर खजाना की जेर सदारत कल ECC इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सार्फिन से 400 अरब रुपए माहाना इजाफी वसूली होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकारों के 200 अरब रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 28 माह की कम तरीन सतह 36,300 से भी नीचे आ गया। डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल, 1 रुपया 50 पैसे महंगा होने से इंटरबैंक कीमत 134 रुपए तक पहुंच गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा, पंजाब के मजीद 10 शहरों को प्रोजेक्ट में शामिल करने का फैसला। लाहौर, कसूर, सियालकोट, बहावलपुर, लिया और मुल्तान समेत 10 शहरों में अगले साल रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। विफाकी हाउसिंग टास्क फोर्स और पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तैयारी मुकम्मल कर ली। उधर फैसलाबाद में तकनीकी टीम का सर्वे मुकम्मल, 2 मंजिला घर बनेंगे। साद रफीक के लिए ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बाद एक और रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का दोनों भाइयों को 5-5 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला। फरार मुजरिम परवेज मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। अरकान और दायराकार का फैसला बाद में होगा। साबिक सदर ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया था। सेहत के मसाइल रुकावट हैं, जैसे ही मुआलिज इजाजत देगा वतन वापस आ जाऊंगा। साबिक सदर का तहरीरी जवाब जमा। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाएंगे, मुल्क की सालमियत पर कोई सौदेबाजी होगी ना डूम और सुनेंगे। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं माजी में हुकूमती इदारों के साथ खिलवाड़ होता रहा है, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। कौमी असम्बली में कम सीटें मिलने की तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम को वजीर रेलवे ने ज़िमन इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी के हल्का 60 में कम मार्जिन से फतह की वजूहात भी बता दी।
साजिश के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, 4 साल डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी, अब 55 दिनों में अवाम ने तब्दीली देख ली। इंटरनेट वोटिंग का टर्नआउट शानदार रहा। वोटों की किस्मत का फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन इजलास में 6233 आई वोटर्स के नताइज इलेक्शन रिजल्ट में शामिल करने या न करने का फैसला किया जाएगा। किसी भी हल्के के नतीजे पर फर्क पड़ने के इम्कानात मादूम। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली के लिए टर्नआउट 28.31% और सूबाई असम्बलीज में 35.71% रहा। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असेंबली की 4 सीटें तहरीक इंसाफ और 4 नून लीग के नाम, 2 पर काफ लीग फातेह, 1 MMA को मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की खाली की गई 4 में से 2 वापस आई। कराची में खिलाड़ी आलमगीर खान और इस्लामाबाद में अली नवाज अवान कामयाब रहे। लाहौर में साद रफीक और बनू में जाहिद अकरम दुरानी मार्का जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा में 6 सीटें PTI के नाम, 2 ANP और 1 नून लीग ने जीती। पंजाब में नून लीग के 6, PTI के 3 और 2 आज़ाद उम्मीदवार फातेह करार। सिंध की दोनों सूबाई सीटें पीपल्स पार्टी के नाम रही। बलोचिस्तान ने 1 सीट BNP मेंगल और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीता। ज़ैनब के कातिल को सरेआम फांसी देने के लिए हाई कोर्ट में दायर दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने होम सेक्रेटरी पंजाब से कल वजाहत तलब कर ली। ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन का कहना था, बच्ची के बेईमाना कत्ल पर पूरी कौम को दुख पहुंचा, सरेआम फांसी देकर मुजरिम भी इबरत पकड़ेंगे। सिंध काबीना में तौसी और रद्दोबदल का इम्कान। गवर्नर हाउस में मजीद वुज़रा, मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। मुमकिना वुज़रा में नादिर मक्सी, तैमूर तालपुर, अब्दुल बारी पताफी शामिल। रियाज शराजी और 2 खवातीन अराकीन भी मुराद अली शाह की टीम का हिस्सा होंगी। KP काबीना ने 2018-19 के लिए मुजव्वज़ा सालाना बजट की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी खजाना की अरकान को तफसीली ब्रीफिंग। बिल मंजूरी के लिए आज असेंबली में पेश किया जाएगा। 612 अरब रुपए के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 195 अरब रुपए, तालीम के लिए 13 अरब 9 करोड़ और जिलाई हुकूमतों के लिए 29 अरब 34 करोड़ रखने की तजवीज़। हुकूमत का PTV और रेडियो मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, गैर मुसद्दिका डिग्रियों वाले मुलाजमीन तनख्वाहें वापस करेंगे। इनको रखने वालों को भी नोटिस जारी होंगे। उधर वजीर आजम किफायतजारी मुहिम के दूसरे मरहले में 49 गाड़ियां 17 अक्टूबर को नीलाम होंगी। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 769वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। सजात नशीन शाह महमूद कुरैशी और उनके भाई ने मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। मज़ार पर ज़ाहिरीन की आमद का सिलसिला जारी। इमामुल हक की जगह फखर जमान टेस्ट स्क्वाड में शामिल। शादाब खान भी फिट हो गए। कप्तान सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कोच मिकी आर्थर से कोई इख्तिलाफ नहीं, अपनी बैटिंग पर तवज्जो दे रहा हूं। दूसरे टेस्ट में भी भरपूर कारकर्दगी दिखाकर सीरीज अपने नाम करेंगे।
अर्जेंटाइन में होने वाले यूथ ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एजाज। कौमी रेसलर इनायतुल्लाह ने कांसी का तगमा जीतकर वतन के लिए पहला मेडल जीत लिया। फातेह रेसलर ने कामयाबी कौम के नाम कर दी। शरीक दारुल हुकूमत में जिंदा लाशें उमड़ आईं। 10वें सालाना ज़ॉम्बी वॉक के दौरान खून में लथपथ बलाएं बिला रोक टोक सड़कों पर फिरती नजर आईं। मेले में मर्द और खवातीन के अलावा बच्चे भी डरावने और खौफनाक रूप में शरीक हुए।